क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी डिलीवरी होने से 8 से 10 दिन पहले आपको कौन से संकेत देना स्टार्ट कर देती है? आपको पता है कि आपकी बॉडी क्वाइटली आपको बताती है कि लेबर अब पास आ रहा है? क्या हर प्रेग्नेंट वुमेन को डिलीवरी से पहले कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो उन्हें पहचाना कैसे जाता है? चलिए जानते हैं कि अगर आपकी डिलीवरी 8 से 10 दिन में होने वाली है तो कैसे समझें और कैसे पहचानें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपका 9 मंथ चल रहा है या आप डिलीवरी का इंतज़ार कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन नेचुरल चेंजेस के बारे में जो बॉडी डिलीवरी से कुछ दिन पहले दिखाना शुरू कर देती है। ये साइंस साइलेंट होते हैं, हल्के होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को समझना सीख लें तो ईजिली आप पहचान सकती हैं कि डिलीवरी का टाइम अब पास आ रहा है। सबसे पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। डिलीवरी का एग्जैक्ट दिन कोई भी श्योर शॉट नहीं बता सकता, ना स्कैन, ना सिम्टम्स, ना कोई कैलकुलेशन, लेकिन बॉडी धीरे धीरे लेबर के लिए खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है और उस प्रिपरेशन के दौरान कुछ सिग्नल्स मिलते हैं। हर वुमेन का एक्सपीरियंस अलग होता है, किसी को ज़्यादा साइंस मिलते हैं, किसी को कम, और किसी को ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट तक कुछ खास फील ही नहीं होता। इसलिए कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए। डिलीवरी से 8 से 10 दिन पहले जो सबसे कॉमन चेंज लेडीज़ नोटिस करती हैं वो होता है पेट का थोड़ा नीचे की तरफ आ जाना। अचानक आपको लग सकता है कि सांस लेने में पहले जैसी प्रॉब्लम नहीं हो रही, एसिडिटी या चेस्ट प्रेशर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पेल्विक एरिया में हैवीनेस ज़्यादा लग रही है। चलने में, उठने बैठने में या पलंग से उठते वक्त नीचे प्रेशर फील होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि बेबी धीरे धीरे पेल्विस में सेटल होने लगता है। इस प्रोसेस को लैटनिंग या इंगेजमेंट बोला जाता है। ये डिलीवरी से 1 हफ्ता पहले भी हो सकता है और कभी कभी लेबर के बिल्कुल पहले भी। इसके साथ साथ कई लेडीज़ ये भी फील करती हैं कि उन्हें बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, रात में भी नींद टूट सकती है। कई बार लेडीज सोचती हैं कि शायद इन्फेक्शन हो गया, लेकिन अगर बर्निंग, पेन या फीवर नहीं है तो ज़्यादातर केसेस में ये नॉर्मल होता है। बेबी का हेड ब्लैडर पे प्रेशर डालता है जिससे बार बार यूरिन आता है। ये भी एक साइन हो सकता है कि बेबी नीचे की तरफ आ चुका है। अब बात करते हैं एक बहुत कंफ्यूजिंग लेकिन कॉमन साइन की, जिसे लोग अक्सर लेबर समझ लेते हैं। ये होता है पेट का टाइट होना या फॉल्स पेन, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। इसमें पेट अचानक से हार्ड हो जाता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन पेन रेगुलर नहीं होता, कभी आता है कभी चला जाता है। पोजीशन चेंज करने से, थोड़ा रेस्ट लेने से या पानी पीने से ये कम हो जाता है। ये बॉडी का प्रैक्टिस सेशन होता है, जैसे बॉडी रिहर्सल कर रही हो असली लेबर के लिए। डिलीवरी के कुछ दिन पहले वेजाइनल डिस्चार्ज में भी चेंज आ सकता है। डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, स्टिकी या म्यूकस जैसा फील हो सकता है, कलर वाइट या ट्रांसपेरेंट होता है, कभी कभी थोड़ा सा पिंक या ब्राउन टिंज भी हो सकता है, जो सर्विक्स के सॉफ्ट होने और म्यूकस प्लग के लूज होने का साइन होता है। इसे ब्लडी शो भी बोला जाता है। ये लेबर के पास होने का सिग्नल हो सकता है, लेकिन अगर फ्रेश रेड ब्लीडिंग हो या हैवी ब्लीडिंग हो तो ये नॉर्मल नहीं है और डॉक्टर से तुरंत कॉन्टैक्ट करना चाहिए। कई लेडीज़ डिलीवरी के थोड़े दिन पहले लोअर बैक पेन, पेल्विक पेन ज़्यादा महसूस करती हैं। ये पेन डल होता है, कांस्टेंट रहता है और कभी कभी थाइस तक रेडिएट करता है। ज़्यादा चलने, ज़्यादा खड़े रहने या रात के टाइम ये पेन ज़्यादा फील होता है। इसका रीज़न होता है बेबी का पोजीशन एडजस्ट होना और पेल्विक लिगामेंट्स का स्ट्रेच होना। ये पेन बॉडी का एक हल्का सिग्नल होता है कि लेबर के लिए प्रिपरेशन चल रही है। एक इंटरेस्टिंग और नेचुरल चेंज होता है एनर्जी लेवल में। कुछ लेडीज़ को अचानक से बर्स्ट ऑफ एनर्जी फील होती है, मन करता है घर साफ करने का, बेबी के कपड़े अरेंज करने का, हॉस्पिटल बैग दोबारा चेक करने का, सब कुछ रेडी रखने का। इसे नेस्टिंग इंस्टिंक्ट कहते हैं। ये बॉडी का नेचुरल तरीका होता है आपको मेंटली और इमोशनली डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करने का, लेकिन इस फेज़ में ओवरवर्क नहीं करना चाहिए। रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लेडीज़ को इस फेज़ में बिल्कुल अपोजिट एक्सपीरियंस होता है। उन्हें ज़्यादा थकान लगती है, बॉडी हैवी फील होती है, नींद पूरी नहीं होती, मूड स्विंग्स भी कॉमन होते हैं, कभी कभी रोना आ जाता है, कभी एंग्जाइटी फील होती है, कभी बिना वजह इरिटेबिलिटी होती है। ये सब हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है और ये भी इंडिकेट करता है कि बॉडी लेबर हार्मोन्स को रिलीज कर रही है। डिलीवरी के थोड़े दिन पहले कुछ लेडीज को लूज मोशन या माइल्ड डायरिया भी हो सकता है। ये सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये इन्फेक्शन नहीं होता जब तक सीवियर वीकनेस, वॉमिटिंग या डिहाइड्रेशन ना हो। बॉडी खुद को क्लीन करना स्टार्ट करती है ताकि लेबर के टाइम एनर्जी प्रॉपर्ली यूज हो सके। ये भी एक प्री लेबर साइन हो सकता है।
बेबी मूवमेंट्स के पैटर्न में भी थोड़ा चेंज फील हो सकता है। मूवमेंट्स कम नहीं होती, लेकिन उनका टाइप चेंज हो जाता है। पहले जैसे शार्प किक्स कम और स्ट्रेचिंग या पुशिंग टाइप मूवमेंट्स ज़्यादा लग सकती है। इसका रीज़न होता है बेबी के पास स्पेस कम हो जाता है। लेकिन अगर बेबी की मूवमेंट नोटिसेबली कम हो जाए या बिल्कुल फील ना हो तो वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ लेडीज़ ये भी नोटिस करती हैं कि लास्ट फ्यू डेज़ में उनका वेट या तो स्टेबल हो जाता है या थोड़ा सा कम हो जाता है। ये बॉडी के वाटर रिटेंशन कम होने की वजह से होता है। ये भी लेबर के पास होने का एक साइलेंट साइन हो सकता है। यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ, ये सारे साइंस सिर्फ सिग्नल्स हैं, गारंटी नहीं। कभी कभी बिना किसी वार्निंग के डायरेक्ट लेबर स्टार्ट हो जाता है और कभी कभी ये साइंस 2 से 3 हफ्ते पहले भी आ सकते हैं। इसलिए हर टाइटनेस या हर पेन को लेबर समझ के पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पेन रेगुलर हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, पानी जैसा फ्लूइड लीक हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है तो डिले बिल्कुल ना करें। तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें या हॉस्पिटल जाएं। डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, वो धीरे धीरे खुद को और बेबी को दोनों को इस जर्नी के लिए रेडी करती है। आपका काम है बॉडी को सुनना, रेस्ट लेना, हाइड्रेटेड रहना और पॉजिटिव रहना। डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम हैं तो कन्फ्यूज़न और क्यूरियोसिटी होना बिल्कुल नॉर्मल है। हर वुमेन का एक्सपीरियंस यूनिक होता है। कंपैरिजन से बचिए और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी पर ट्रस्ट रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।